जैसे कि मैं और हिमांशु सर और हमारे मैनेजर साहब आज एक स्कूल विज़िट पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे हम बच्चों को जागरूक करते हैं। जैसा कि हमारी पूरी बैंक ऑफ बड़ौदा की टीम पहुंच चुकी है डीएवी कन्या स्कूल में, और अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो आपके जो बैंक अकाउंट हैं उसको आप चलाते हैं? फोन पे गूगल पे कौन कौन चलाता है? जब आप फोन पे गूगल पे वगैरह चलाते हैं उसमें क्या क्या फ्रॉड होते हैं और ऑनलाइन आजकल बैंकों में क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में सर आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो सभी लोग, क्योंकि आप तो चलाते ही चलाते हैं, साथ में आप जो है अपने माँ बाप के खातों को भी हैंडल करते हैं और उन्हें भी, उनके खातों में भी आप उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से लेन देन करना है, क्योंकि आपके माँ बाप कुछ के पढ़े लिखे हैं कुछ के नहीं है। तो उनको भी समझाना है कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, उनसे किस तरीके से हम बच सकते हैं। तो आज जो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से साइबर फ्रॉड के लिए अवेयरनेस कैंप है, इसमें सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। ऑनलाइन गेम है या बहुत सारे अदर चैनल्स के थ्रू आपको लोग बरगलाते हैं और आपसे आपके जो पैसे होते हैं, जो कीमती पैसे आप इतनी मेहनत से कमाते हैं, उसको वो 2 मिनट में आपका खाता खाली करके उड़न छू कर देते हैं। तो इस तरीके के फ्रॉड के बारे में सर आज आपको जानकारी देंगे। सर ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर हैं, तो सर अब आपको आगे की जानकारियां देंगे। केवल मैं इसलिए ही आया हूँ, सभी बच्चे जो है अवेयर है, मतलब सब 9, 10, 11, 12 के हैं और ये वाला स्टेज ऐसा है कि सभी लोग मोबाइल का यूज करते हैं। जेब में डाल दो, जेब में। आते ही जिम्मेवारियां बच्चों की स्टार्ट हो जाती है, माता पिता के प्रति और अपने समाज के प्रति और घर के प्रति। तो ये वाला स्टेज बच्चों का ऐसा है जिसमें कि उनको बताना बहुत जरूरी है कि आगे आने वाले समय में अभी क्या सिनेरियो चल रहा है जो हमें कंट्रोल में रखना है। ठीक है, अधिकतर मोबाइल सभी लोग चलाते हैं, स्कॉलरशिप भी अधिकतर लोगों की आती होगी, कुछ नहीं तो कम से 20-30% की आती होगी, या किसी के माता पिता या अपनी सेविंग जो आप अकाउंट में रखते हो, अचानक से कोई फोन आता है आपके पास कि भाई आप स्कूल में हो या कहीं बाहर गए हुए हो, अचानक से फोन आता है आपके पास कि भाई आपकी मम्मी की या पापा की तबीयत खराब हो गई है और वो यहाँ हॉस्पिटलाइज है, सड़क पर पड़े हैं या जो भी है, और इसमें कुछ अस्पताल में एडमिट कराना है, हम एक लिंक भेज रहे हैं, आप उससे उसको क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि हमें लोकेशन पता चल जाए आपकी, आपके कहाँ के रहने वाले हो क्या है। तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत होपलेस हो जाते हैं, नाम सुनते ही कि अरे पेरेंट्स का या किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, वो बच्चे उसी पे क्लिक कर देते हैं। आपने इधर क्लिक किया और आपका मोबाइल पूरा हैक हो जाएगा, मतलब पूरे मोबाइल को वो यूज करना शुरू कर देंगे। इसलिए जिसका भी फोन आए वो बहुत ऑथेंटिकेट पर्सन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, माँ है, भाई है, भैया है, चाचा ताऊ जो भी है। अननोन किसी भी व्यक्ति की फोन कॉल को रिसीव ना कीजिएगा, करते भी हैं तो बड़ी सावधानी से उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे अच्छे स्कूल के बच्चे हैं और अच्छी क्लास में हो, यहां तक समझदारी होनी शुरू हो जाती है बच्चों को। ठीक है, दूसरा, अचानक आपके खाते में कहीं से 1000 या 2000 या 3000 5000 रुपए आ गए, पता नहीं है आपको किसी का भी है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताइए कि मेरे खाते में ये पैसे आ गए हैं। ठीक है, कभी भी किसी कोई इस तरह का अनजान पैसा भी आया तो उसको अपना नाम आनिए, सीधा अपने मम्मी पापा को बताइए। फिर क्या होता है, उसके बाद भी स्टार्ट होता है, आपने नहीं बताया, आपके पास एक फोन आता है, पूछता है, लड़का उठाता है तो हाँ भैया, लड़की उठाती है तो बोलता है कि बहन दीदी जो भी है मेरे अकाउंट से गलती से पैसे चले गए 5000 रुपीज आपके अकाउंट में। तो आप बताओगे कि भाई मेरे पास तो नहीं आया, किसी तरह वो कन्विंस कर लेता कि हाँ आए हैं। फिर वो कहता, आप कहोगे कि सर वो तो मेरे से खर्च हो गए, वो पूछेगा कितने खर्च हो गए, 1000 आप लालच के चक्कर में बता दो कि मेरे से कुछ पैसा खर्च हो गया। फिर वो क्या कहता है कि सर ऐसे कीजिए, मैं मुझे जितने भी पैसे बचे वो वापस कर दीजिए। अब वो फिर एक लिंक भेजता है आपको या QR कोड भेजता है। आपने जैसे ही 5000 आए तो आपने लालच के चक्कर में कि भाई 1000 रुपये रोक लेते हो, 4000 वापस भेज देते हैं। जैसे ही आपने 4000 को वापस भेजा तो जितने भी आपके अकाउंट में पैसे होंगे वो तो सारे चले जाएंगे। उसके बाद वो जो पैसा आया था वो कहाँ से आया था, कभी हो सकता है मेरा अकाउंट या मैम का अकाउंट किसी का उन्होंने कैप्चर किया हो और वहां से पैसा उठा के आपके खाते में डाला हो और आपके खाते से उसने अपना ले लिया। फिर क्या होता है, मैडम या हम FIR कराते हैं, पुलिस देखती है कि किस किस के खाते में पैसा गया, उन सभी खातों को, उनके सभी पेरेंट्स को लेटर नोटिस इशू होता है
पढ़ाई में दिक्कत होती है, आगे तक कैरियर में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये मान के चलिएगा, जो पेरेंट्स ने पैसे डलाए केवल वही आपके अपने हैं, जो आपने काम किया केवल वही अपने हैं। दूसरे को कोई भी पैसा आता है सीधा अपने पेरेंट्स को बताएं, या आपका अकाउंट है, आप इतने अवेयर हैं तो ब्रांच में जाकर बताइए कि ये पैसा मेरा नहीं है, आप देख लीजिए, इस पर जो भी रोक लगा दें। नई नई तरह की बहुत सारी भर्तियां चल रही है, किसी के भी बहकावे में मत आइए। ठीक है, आपको ही समाज ये मतलब आगे का जो समय है वो आपको ही संभालना है। आप ही बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो आप ही को देखना है। साइबर क्राइम इतना चल रहा है, बेरोजगारी इतनी चल रही है, तो लोग सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं 2-4 हज़ार रुपये आए, लेकिन ये 2-4 हज़ार रुपये आपके कैरियर को खराब कर सकते हैं। इसलिए बहुत समझदारी से काम कीजिएगा। मेनली यही था मेरा। ठीक है, और कुछ आपके पॉइंट हो तो आप बताएं। और ये देखिए, थोड़ा सा समय है तो इसको पढ़ लीजिएगा। मेनली क्या होता है, इसी तरह के फोन आते हैं जैसे डिजिटली अरेस्ट का, कि भाई आपने मोबाइल है अधिकतर अपना, जो भी मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, कुछ भी है, वो सारी चीजें आप मान के चलें, सब चीज गूगल पे और जीमेल पे सब कुछ कैप्चर है। आप मोबाइल में कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कितनी रील देखी, कितने घंटे आपने खराब किए, वो सब चीज उस पर आता है और सब चीज कैप्चर होता है। उसी के बिहाफ पे कभी भी फोन आ सकता है कि भाई आप ये सब कर रहे थे, तो इसलिए आपको पुलिस कस्टडी में लेगी और इस तरह आपको मतलब वो अपने झांसे में ले लेगी और आपका मोबाइल वगैरह पूरा कैप्चर कर लेगी। इसी तरह के कई सारी दिक्कतें हैं। शादी का निमंत्रण के लिए, नौकरी के लिए दे रखा है। अब जैसे 12th कर लेंगे, कुछ लोग खाली होंगे तो उनसे बताएंगे कि भाई अब 12th हो गई है आपकी और हम आपको 10,000 या 20,000 की नौकरी पर रख लेते हैं। वो रख तो लेंगे, लेकिन आपके अकाउंट को यूज करेंगे, आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे कि भी ये हमारा पैसा, इसको वहां भेज दो या वहां भेज दो। कभी भी अपने अकाउंट में जो पैसा आए किसी को कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, और ना ही किसी को अपना अकाउंट देना है कि हाँ भाई ये मेरा अकाउंट रहा, ये मेरी चेकबुक भी कर लो, एटीएम भी रख लीजिए। कई बार लोग कहते थे कि भाई 2-3 हज़ार रुपये हम आपको मंथली दे देंगे, आप अपने अकाउंट का यूज करने दीजिए। बिल्कुल ना करने दीजिएगा, पूरा घर परिवार सब फंस जाएगा उसमें। ठीक है, और आगे कैरियर पे भी दिक्कत आ जाएगी। ये थोड़ी सी थी, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। वो केवल और केवल 16 साल से लेकर 28 साल तक के बच्चों, लड़कों को, लड़कियों को, उन्हीं को ही कैप्चर करते हैं, क्योंकि इनका माइंड कहीं भी डाइवर्ट हो सकता है। आप कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हो, अच्छी जगह तो अच्छी जगह, नेगेटिविटी में तो नेगेटिविटी में। इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी रखिए और दूसरे की किसी चीज पर भी अपना ध्यान ना रखिए। जो आपने करा है वही आपका है, बाकी दूसरे पर कुछ ना रखिए। एक बार कोई भी समय हो तो थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। अभी आपको इसमें दिखाई दे रहा है क्या क्या लिखा है? हमने डिजिटल अरेस्ट आजकल जो है, मैंने बताया कि जो आपको ऑनलाइन जो भी वीडियो कॉल्स वगैरह आते हैं उसमें बोलेंगे कि हम जो है पुलिस से हैं या आईपीएस हूं और आप जो है आपके नाम पे एफआईआर हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, और आप जो है अपना ओटीपी बताएं वरना हम आपको डिजिटल अरेस्ट करवा देंगे। लोग इसमें डर जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये हम जो है अभी आपको ऐसे ही बता रहे हैं, ये मतलब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये हमारे बिलासपुर की लाइव घटनाएं हैं। जो लोग बाहर जॉब करते हैं, कोई आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, ये अभी डाम कॉलोनी की बात बता रहा हूँ। एक हमारे नोन पर्सन है, उनकी जो बेटी है वो बाहर जॉब करती थी बैंगलोर में, तो उनके साथ भी ऐसे ही उनके घर पे फोन आया कि आपकी जो बेटी है वो किसी संदिग्ध अवस्था में वहां पे पाई गई है और ये जो है थाने में हमारे पास बैठे हैं। अब उधर से आवाज भी सेम आएगी, उनकी बेटी की आवाज ही आती है उधर से। वो क्लोन, इसे कहते हैं क्लोन वॉइस बनाना। वो क्लोन कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, बेटी सो रही है। बाद में उन्होंने जो है उसके खाते में बाहर से पैसे डलवा दिए, 50,000 रुपए डलवाए उसके खाते में। इतना वो डर गए कि उन्होंने 50,000 रुपए डलवा दिए। बाद में जब सुबह जब बेटी ने फोन खोला, फोन ओपन किया तो पता चला बेटी तो सो रही है। वो लेट नाइट आई थी जॉब करके, क्योंकि नाइट शिफ्ट होती है, तो वो लेट नाइट आई तो वो सो रही थी। अब उनके 50,000 भी चले गए, बाद में वो नंबर भी नहीं लगा। तो इस तरीके के फ्रॉड जो होते हैं वो बोलते हैं ऑनलाइन अरेस्ट। ठीक है, दूसरा आया है इसमें फर्जी पार्सल घोटाला। फर्जी पार्सल घोटाला ये आजकल लड़कियों के लिए मेन है, क्योंकि आजकल जो शॉपिंग का दौर है और ऑनलाइन शॉपिंग हम सब करते हैं। आजकल ये जो चल रहा है, ये मीशो पे इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है। हमें कोई भी ऐड देखेंगे, पॉपअप देखेंगे और उसमें जो है तुरंत क्लिक कर देंगे। आजकल हमें कोई पार्सल देने आता है, ओटीपी मांगता है और बहुत तरीके से वो हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कोई लिंक भेजेगा, आप उस पर क्लिक करो, फिर हम आपके पार्सल को डिलीवर करेंगे। आप जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाएगी। आपका अकाउंट जो है, अभी क्या हो गया है, आपको सामने से कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो बैकग्राउंड में क्लोन ऐप आ जाते हैं। वो आपको दिखाई नहीं देंगे, हिडन ऐप होते हैं जो आपके बैक में मोबाइल के पीछे हिडन तौर पे काम करते हैं। उन्हें ओटीपी देने की भी जरूरत नहीं है। एक बार अगर उन्होंने एक्सेस ले लिया तो वो अपने आप सब कुछ करते रहेंगे।
तो इस तरीके की मीशो है या जो भी ऐसे ऑनलाइन पोर्टल हैं जो ऑथेंटिकेट नहीं है, उनका हमें उस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारे साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। सावधान, क्योंकि ऑनलाइन आप जो भी करेंगे जितना उसका फायदा है उतना लॉस भी है। आप सोचिए कि पहले हम मार्केट तक जाते थे, सामान लेने जाते थे, हमें समय भी लगता था, हमारी एनर्जी भी लगती थी। आज हमें वही सामान जो है हमारे डोर पे मिल जा रहा है। तो उसमें सुविधा तो है, लेकिन सुविधा के साथ साथ अगर हम उसमें सावधानी नहीं बरतेंगे तो उसमें हमारे साथ नुकसान भी है। तो इसलिए हमें इन चीजों से बचना है और हमें हर चीज को ऑथेंटिकेट करके, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो पैसा है वो बहुत ही मेहनत का पैसा है, हमारे माँ बाप का पैसा या हमारा पैसा बहुत मेहनत का पैसा है, जो हम वेस्ट ना करें और अपनी किसी बेवकूफी के कारण ही कहेंगे कि हम अपनी गलती के कारण उसे हम किसी और को दे देते हैं, वो 2 मिनट में आपका सारा अकाउंट खाली कर देगा। तो ये एक ऑनलाइन फ्रॉड जो अभी चल रहा है। दूसरा, फोन सेवाओं को निलंबित करना। कुछ लोग बोलते हैं कि आपका जो है सिम बंद होने वाला है, आपकी कल से जो है सिम बंद हो जाएगी, आपने रिचार्ज नहीं करवा रखा है, और अगर आपको अभी अपनी सेवाएं चालू रखनी है तो आप तुरंत हमें जो है ओटीपी शेयर करिए और हम आपकी सेवाओं को, या इस लिंक पे क्लिक करिए, फिर हम आपकी जो है सेवाओं को चालू रखेंगे, वरना हम इन सेवाओं को बंद कर देंगे, आपने इतने टाइम से रिचार्ज नहीं कराया है। तो ये भी इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में हमने किसी का चेहरा तो देखा नहीं होता, उस फोन पे कौन बोल रहा है हमें नहीं पता। तो इसलिए हमें इस तरीके के, अगर आपको किसी भी तरीके का इशू है, मान लीजिए आपको अपने खाते से रिलेटेड इशू है या आपको सिम प्रोवाइडर से इशू है, आपके सिम रिगार्डिंग इशू है, तो आप स्टोर पे जाइए। बैंक खाते से इशू है तो आप बैंक में जाके उसे कंफर्म करिए। ऑनलाइन किसी को अपना ओटीपी शेयर मत करिए, और जो भी है एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से करिए कि जहां पे व्यक्ति की आप जो है अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर पाए। तीसरा आ गया शेयर फंडिंग। शेयर फंडिंग से अमीर बनना, ये भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। ये जो भी आपको दिखा रहे हैं, जो भी इसमें लिखा है, ये सारे वो बैंक के फ्रॉड हैं जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। आजकल वो बोलते हैं कि आप जो है 20 रुपए डालिए और आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। बीच में अभी गेम चल रहा था, एक एविटर नाम का गेम चल रहा था, और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गेम, आजकल गेम का भी बहुत ज्यादा क्रेज है। हम एक तो हमारे अंदर ये दिक्कत है कि हम ना बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कम मेहनत में जल्दी पैसा आए, और ये हमारे शिक्षक भी बताते हैं और रीति है, ये बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। जो शॉर्टकट होता है वो हमेशा नुकसानदायक ही होता है। इसलिए हमें हमेशा सही रास्ता ही अपनाना चाहिए। और जो है ये शेयर मार्केटिंग वाला जो है, इसमें आजकल चल रहा है कि आप 10 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, आपको 100 रुपए मिल जाएंगे, या आप 100 रुपए इन्वेस्ट करिए, थोड़े थोड़े करके वो आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे, मिलते हैं। आपको पहले 10 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, आपको 50 रुपए मिल जाएंगे, 100 रुपए मिल जाएंगे, 200 मिल जाएंगे। लेकिन जब आपका एक्सेस उनके पास चले जाएगा और आपका बल्क में फंड हो जाएगा, तो फिर वो आपको खत्म कर देंगे सारा, वो कंपनी बंद हो जाती है, क्योंकि उनका कोई लीगल कुछ तो होता नहीं है, वो ऑनलाइन है, यहां एक क्लिक किया कंपनी खत्म। तो इसलिए किसी भी प्रकार की शेयर फंडिंग से हमें बचना है, और जो भी है इस तरीके का कोई भी काम नहीं करना है। ऑनलाइन बड़ा जो है हथियार है और सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। आपकी सारी जानकारी उसके पास है। आप सोचेंगे कि हमने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं, आपके निजी जीवन की सारी जानकारी, क्योंकि हमारा जो मोबाइल फोन है उसी में हम सारे फोटोज रखते हैं, सारा सब कुछ रखते हैं, तो कुछ सेफ नहीं है। साइबर के दौर में जहां ये एक नेटवर्क है, जब नेटवर्क में सारी चीजें होती हैं तो वो किसी के पास सेफ नहीं है। हमारा, हम सबके सामने उजागर है वो ये है कि जब तक हमें पता नहीं है तब तक हमें पता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि किसी को हमारे बारे में पता नहीं है, लेकिन जहां पे ये डेटा सेव होता है वहां उन्हें सब पता होता है। नेटवर्क पे जहां ये डेटा सेव होता है वहां उन्हें सब पता होता है। इसलिए अपनी जानकारी को बहुत ज्यादा किसी को शेयर ना करें, किसी को अपने माँ बाप के जो खाते हैं, खासकर जो आपके माँ बाप हैं, बहुत सारे माँ बाप जो है अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं या बूढ़े बुजुर्ग हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है, तो मेन है कि उनको अवेयरनेस करें, उनके खातों का दुरुपयोग ना हो। आपको इतने पैसे में, कम पैसे में प्रोवाइड कराएंगे, और उन्होंने क्या करा, धड़ाक से उसको सारा, उसको व्हाट्सएप पे वो वीडियो कॉल कर रहा है, उसको ऑर्डर आईडी भेज रहा है, सब कुछ भेज रहा है कि आपका जो पार्सल है वो यहाँ पे आ चुका है, वो दिल्ली ट्रांजिट में फंस चुका है, वो यहाँ पे फंसा है, वो कोरियर में फंसा है, आप इतने पैसे डालो तो मैं आपको वो डिलीवरी जो है वो पास करवाऊंगा। तो ये सब जनरल फ्रॉड है, होते हैं। और
उस लेडी ने 2.5 लाख रुपए डाले, 2.5 लाख रुपए डाले। और पहले एक जगह से नहीं डले, वो एक जगह से एक के खाते में डलते ही नहीं, 10,000 डलते हैं। तो उसने क्या करा, 10,000 यहां से डाले, 10,000। और सोचो जिसने 10-10 हजार करके डाले होंगे उसके अंदर कितना वो होगा कि मेरे को वो चीज चाहिए ही, मेरे को वो चीज चाहिए ही। और उन्होंने उसको कितना इफेक्ट किया होगा बोल बोल के कि अरे भाई, उस सामने वाले का भी सोचो वो आपको कैसे बातों में उलझाता है और कैसे फंसाता है। ठीक है, किसी को नहीं बताया उन्होंने। घर पे किसी को नहीं बताया, उनके पापा को नहीं पता, केवल माँ बेटी वो दोनों काम कर रही थी। उन्होंने अपनी बहन का जेवर गिरवी डाल दिया, 1.5 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए उनके पास है, 1.5 लाख का उन्होंने जेवर जो है वो गिरवी डाल दिया और फिर जो है उसको पैसे डाले। फिर वो पुलिस स्टेशन में गए, होना कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो स्कैमर्स होते हैं ये एक तरीके से एक ऐसी वेबसाइट से करते हैं ना, हैंडल करते हैं, या तो ये आउटसाइड होंगे पाकिस्तान या उस साइड से होंगे, या ऐसे वेबसाइट से होते हैं कि उनका आपको कहीं कोई लिंक ही नहीं मिलेगा। फिर वो पुलिस वालों के पास गए, पुलिस वाले ने बोला कि भाई चलो हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन आप हमको सारी रिसिप्ट दीजिए। फिर वो सारे रिसिप्ट इकट्ठे करते फिर रहे थे इधर उधर से। तो फिर इस तरीके के फ्रॉड से आप बचें। ये जनरल फ्रॉड है, आपके मीशो वाला भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। मीशो वाला जो फ्रॉड है वो भी आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो मीशो वाला जो फ्रॉड है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं साइबर के संबंधी या बैंक के संबंधी, कोई भी आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को भी किसी का कोई क्वेश्चन। अभी सर ने जो बताया, जो भी पेमेंट वो ट्रांसफर कराते हैं वो आप ही जैसे लोगों के अकाउंट ले लेते हैं, उसमें ही ट्रांसफर कराते हैं, फिर वहां से तीसरे चौथे इस तरह सारी जगह घूमता है। जब पुलिस में FIR होती है तो वो देखते हैं कि कौन कौन ट्रेस आउट किया जा सकता है। तो सबसे सॉफ्ट क्या होता है, स्टूडेंट। वो तो कहीं नहीं जाएगा, वो स्कूल में भी जाएगा, घर में भी रहेगा, तो सबसे पहले वो पकड़े जाते हैं। दूसरा, मैं मानता हूं अधिकतर लोग एहतियात बरतेंगे और अलर्ट रहेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो जाए। तो इस इंसिडेंट को कभी मत छुपाना। गलती है, हो जाएगी, बच्चे हैं, ठीक है, अभी बढ़ रहे हैं, गलती से ही सीखेंगे, लेकिन फिर भी कोई गलती हो जाती है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को जरूर बताएं। ठीक है, एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है 1930 इस नंबर को तो आप सेव कर लीजिएगा, साइबर क्राइम के नाम, फ्रॉड के नाम अपने पास लिख लेना ये नंबर 1930 पे। अगर किसी का भी कोई 1930 हो भी जाता है तो सबसे पहले इस पे फोन करिए, जिससे कि आपके आगे के जो ट्रांजैक्शन है वो रुक जाए, कोई भी एक भी पैसा ना जा पाए। तो सर ये बताइए, जिसका पैसा गया होगा उसका वापस मिला नहीं मिला? नहीं मिलता है वापस। देखो, में बहुत ज्यादा इसका चलन हम देख रहे हैं कि चाचा का खाता है, भतीजा यूज कर रहा है। ठीक है, और इस तरीके का जो एक ही घर परिवार के बहुत सारे खाते वो किसी को किराए पे भी दे देते हैं कि भाई चलो हमारे खाते में तुम लेन देन कर लो, हमारे खाते का पासबुक ले लो। वालों को भी बोलें किसी को ना दें, अपने खाते का जो यूज है वो अपने ही काम के लिए करना है, किसी दूसरे को देने के लिए नहीं करना है, क्योंकि इस पे इनकम टैक्स की भी नजर है और साइबर क्राइम की भी नजर है। तो इसलिए अपने खातों का यूज केवल अपने काम के लिए, अपने लेन देन, पर्सनल लेन देन के लिए करें, क्योंकि इसीलिए जो खातों को बनाया गया है वो व्यक्ति का पर्सनल अकाउंट बनाया गया है, विशेषकर वो आपके लिए, इसीलिए प्रति व्यक्ति का एक अकाउंट बनाया गया है। वरना ऐसा अगर आपकी छात्रवृत्ति आनी है वो आपके पापा के खाते में आ जाती, आपकी मम्मी के खाते में आ जाती, लेकिन नहीं, वो आप ही के खाते में बनाया गया है, क्योंकि ये आपका एक पर्सनल एक वो प्राइवेसी है। तो इसलिए जो भी खातों का यूज है वो अपने आप करें, अपने घर वालों को भी समझाएं। तो हमारा आप सबसे यही कहना है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अपनी कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी के साथ भी फ्रॉड ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।